अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हज़रत, ज़ुबान बहुत खतरनाक चीज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ही इसकी हिफाजत की तलकीन किया करते थे। ये वो ज़ुबान है जो झूठ बोलती है, ये वो ज़ुबान है जो गीबत करती है, ये वो ज़ुबान है जो चुगली करती है, ये वो ज़ुबान है जो गाली देती है। ताज्जुब है, हमें मालूम ही नहीं होता, ताज्जुब है, हमें मालूम ही नहीं होता, हम इसे गुनाह ही नहीं समझते। गीबत भी एक ऐसा ही गुनाह है। आपके सामने गीबत पर एक ड्रामा पेश करने जा रहे हैं। इस ड्रामे के किरदार हैं हैदाइया, रुकैया, सास महरून भी, सास की पड़ोसन सहेली बदरुन्निसा, बहू सुमैया, बहू की पड़ोसन सहेली नजमा। आप सबसे गुजारिश है कि इस ड्रामे को गौर से देखिए और इससे कुछ सीखिए इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत दिन हो गए, मुलाकात नहीं हुई। बैठो बैठो। ये बहन कौन है? ये मेरी मेहमान बहन है, मुंबई से आई है। दिन की बहुत अच्छी मालूमात रखती है। अरे मैं तो बातों बातों में खैरियत पूछना ही भूल गई। खैरियत से है? कैसी खैरियत? जी रही हूँ, जैसे तैसे वक्त पूरा करके दुनिया से जाना ही है। अरे आपा जान, आप कैसे बात करती हो? आपको अल्लाह ताला ने आलिशान कर दिया है और आपकी बेटी की भी अच्छी खासी नौकरी है और आपकी बहू भी जान जैसी खिदमत गुजार है। खामोश रहो, मेरा मुंह ना खुलो। कैसा बेटा कैसी बहू, इनको तो बूढ़े लोगों की जरूरत का एहसास नहीं। किस हाल में है, कैसी तबीयत है, क्या खा रहे, किसी को फिक्र नहीं। बस हमको अपने लिए वो समझते हैं, सोचते हैं कि जल्द से जल्द कैसे छुटकारा मिले इन सबसे। पुरानी का तो पूछो तो नवाबजादी की जुबान में रहती है और तो नाटक शुरू हो जाता। कभी सर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द, और 2 दिन बाद मायके याद आ जाता है और जाके माँ के पल्लू से बन जाती। आने का नाम नहीं लेती और न खाने का हाल तो पूछो न कुछ। चाय बनाती है तो काली अम्मा की रात बनाती है, दाल बनाती है तो खेत चला तालाब का पानी, और चावल ऐसे बनाती है जो खाए पेट में दर्द हो जाए। अरे आपा जान, आपकी बहू इतना कुछ करती है, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? देख बहन, मैं बोलते बोलते तंग आ चुकी हूँ। अब कुछ बोलना भी मुश्किल हो गया है। अब कुछ बोले तो हमारे शहजादे के पेशानी के बरबल उठने लग जाते हैं तो खून के घुट पी के खामोश रहना पड़ता है। अरे बदरून, मैं तो तुम्हें चाय पिलाना ही भूल गई। चलो सिगोत में बैठ के चाय पीते हैं। ये थी सास और सास की पड़ोसन सहेली, दिल खोल कर अपनी बहुओं की गीबत कर रही थी। अल्लाह माफ फरमाए, कितनी बुरी बात है। अब देखिए बहुएं अपनी सासों की कैसी तारीफ करती है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। और बहन, क्या हाल चाल है? काय का हाल काय का चाल, अच्छी भी हो और बुरी भी, जब तक सास का साया सर पर मुसल्लस है चैन कहाँ। अरे सुमैया, तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो क्योंकि तुम्हारे सर पर सास का साया है। नजमा, क्या खुशकिस्मती की रट लगाए बैठी हो? वो भी भला कैसे खुशकिस्मत रह सकती है जिसकी मेरी जैसी सास हो। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हें पता है पूरी दुनिया में सबसे खुशकिस्मत औरत कौन है? नहीं। वो सारे इंसानों की माँ हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम है। क्यों? क्योंकि उनको कोई सास ननद नहीं थी। अरे सुमैया, तुम अपनी सास से इतनी परेशान क्यों हो? नजमा, वो सास नहीं, वो परेशानियों का घर है। मैं खाऊं तो परेशानी, मैं उठूं तो परेशानी, मैं बैठूं तो परेशानी, मैं कुछ बोलूं तो गुस्सा, मैं कुछ न बोलूं तो मगरूर, मेरे हर काम से नफरत चीनी, हिम्मत अफजाई के बोल तो भूल कर भी ना बोलो। अब तुम ही बताओ मुझे और क्या नाम दे सकती हो भला? मेरा छोड़ो, तुम्हारा बताओ। मेरी ननद तो तलाकशुदा मेरे सर पर बैठी है। और हाँ, मैंने अभी खाना नहीं बनाया, मेरा खत्म नहीं हुआ कि ननद और उसके बच्चे पूरा खाना खा लिया। और हाँ, कभी कभी तो मुझे डबल डबल बनाना पड़ता है। बच्चा कुचा ही मेरे हिस्से में आता है। और हाँ,
मैं तो सोचती हूँ मुसीबत मेरे सर से कट जाएगी। अरे मैं तो बातों बातों पूछना ही भूल गई, ये बहन कौन है? ये रुकैया आंटी है, मुंबई से आई है, 2-3 दिन के लिए यहाँ रुक रही है। भी इनकी बहुत अच्छी मालूमात रखती है और पढ़ी लिखी बहन है। अरे रुकैया, तुम इनके साथ अभी तक बैठी हो? हाँ। आइए सासू माँ बैठिए। आइए सासू माँ बैठिए। अरे बाप रे, कमर ही टूट गई। मैं सुबह से घर में हूँ, एक बात देखने आ रही हूँ। हमारे जुबानों पर दूसरों की शिकवे शिकायत, दूसरों की गीबत, दूसरों की चुगली बहुत ज्यादा हो रही है। गीबत और चुगली तो हम कसरत से कर रहे हैं, अल्लाह ही माफ फरमाए। सुबह महरून भी, आपा भी और उनकी पड़ोसन की बातों पर मैंने गौर किया, और अब तुम लोगों की बातों पर भी मैं गौर कर रही हूँ। अल्लाह से डरो। हमने तो किसी की गीबत की नहीं, जो हकीकत थी वही कहा, कुछ गलत तो नहीं कहा। हाँ। अरे मेरी बहनों, गीबत कहते ही है जिसकी तुम गीबत कर रही हो, उसके पीठ पीछे उसकी बुराई बयान फरमाना वो गीबत कहलाता है। अरे तुम्हें अपने मुर्देदार भाई का गोश्त खाना अच्छा लगेगा? क्या तुम्हें उससे घिन नहीं आएगी? अरे रुकैया बहन, तुमने तो हमारे बंद हुए आके खोल दिए, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। रुकैया आंटी, अल्लाह आपको खैर और बरकत दे, आपने तो हमारी आंखों पर बनी हुई पट्टी ही खोल दी। आज के बाद मैं कभी भी किसी की गीबत और चुगली नहीं करूंगी, मुझे अफसोस